नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अधिक से अधिक वीडियो पाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को जो होता है इस चैनल के द्वारा जोड़ें और उसका लाभ उठाएं। चलिए हम लोग 35वां सवाल लगाने जा रहे हैं। प्रश्नावली 8A का 35वां सवाल लगाने जा रहे हैं। 34 सवाल तक हम लोगों ने लगा लिया है। दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। sin A cos C प्लस cos A sin C। और दूसरा सवाल है cos A sin C माइनस sin A का sin C। एक त्रिभुज बना लीजिए। पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज बन गया जिसमें कोण दे रहा है B समकोण है, यानी इसको हम अगर A मान लेते हैं और यह B समकोण है, यह आपका C हो गया। दिया है tan A बराबर दिया है 1/3। tan थीटा बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा का मतलब हो गया आपका BC, सम्मुख भुजा का मतलब हो गया आपका BC और संलग्न भुजा का मतलब हो गया आपका AB, यानी BC बराबर 1 इसको लिखा जा सकता है और AB बराबर आपका कौणी में 3 लिखा जा। इसको हमको निकालना है, यानी कर्ण को हम निकालना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में AC बराबर हो गया आपका पाइथागोरस प्रमेय से, AC बराबर हो गया आपका कौणी में AB का वर्ग धन BC का वर्ग। AB मतलब हो गया कौणी में 3 का वर्ग धन 1 का वर्ग। ये हो गया कौणी में 3 का वर्ग करेंगे 3 हो जाएगा और यह 1 बराबर हो गया कौणी में 4 हो गया। 4 का वर्गमूल निकल जाएगा आपका 2। sin A चाहिए तो sin A हम निकाल लेते हैं। sin A बराबर हो गया, इस कोण के लिए sin A बराबर साइन थीटा बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे ये हो गया आपका 2 निकल गया। सम्मुख भुजा बटे कोण होता है, यानी ये हो गया आपका BC बटे आपका AC बराबर 1/2 हो गया। उसके बाद जो होता है हमको cos C भी निकालना है, cos A निकालना है, sin C और cos A निकालना है। तो cos A बराबर इस cos A के लिए cos A बराबर संलग्न भुजा बटे कोण होता है, यानी AB बटे हो गया आपका AC बराबर कौणी में 3/2 हो गया। उसके बाद जो होता है cos A निकल गया, sin A cos A निकल गया और उसके बाद जो होता है sin C निकालना है। sin C निकाल लीजिए यहीं से। sin C का मतलब होगा इस कोण के लिए, sin C का मतलब इस कोण के लिए। sin C बराबर होता है आपका सम्मुख भुजा बटे कोण, यानी यह हो गया आपका या लंब बटे कोण। इस कोण के लिए यह हो गया लंब, यानी यह हो गया आपका AB बटे आपका AC। यह हो गया आपका AB का मान कितना हो गया आपका कौणी में 3 अब बटे हो गया आपका 2 और साइन के बाद जो होता है cos C का मान हो गया आपका आधार बटे या संलग्न भुजा बटे कोण, यानी यह हो गया आपका BC बटे AC, यानी 1/2। चलिए हम लोग सवाल लगाते हैं। पहला सवाल है आपका, यह लगाने के बाद जो होता है, यह मान निकलने के बाद जो होता है हम लोगों का पहला सवाल है यह, यानी sin A cos C धन cos A sin C। मान रखते हैं sin A का मान दिया है 1/2 और cos C का मान दिया है आपका 1/2 और cos A का मान दिया है कौणी में 3/2 और sin C का मान दिया है कौणी में 3/2। यह हो गया आपका 1/4 और धन या कौणी में 3 गुणा करेंगे तो यह 3 हो गया 3/4 हो जाएगा। लघुत्तम लेंगे 4 हो गया 1 धन 3/4 हो गया, यानी यह हो गया 4/4 बराबर हो गया आपका 1। यह आपका आंसर हो गया। पहले दूसरा सवाल हम लोग यही लगा देते हैं। दूसरा सवाल
ये है आपका। दूसरा सवाल है आपका कास ए कास सी माइनस साइन ए साइन सी। कास ए का मान दिया है आपका कौणी में 3/2, कौणी में 3/2। और कास सी का मान दिया है आपका 1/2 और माइनस साइन ए का मान है आपका 1/2 और साइन सी का मान होता है कौणी में 3/2। ये आपका गुणा कर लिए, कौणी में 3/2 दूना 4 माइनस कौणी में 3/2 दूना 4। यह देखिए प्लस है या माइनस है, यानी यह कट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। यह दूसरे सवाल का आंसर आ गया। चलिए हम लोग 36 नंबर सवाल लगाते हैं। 36 नंबर सवाल है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी, यानी कोण ए बराबर कोण बी लगाना है। तो यहाँ पर हम एक त्रिभुज मान सकते हैं। यह आपका सॉल्यूशन है। माना त्रिभुज ए बी सी में कोण बी जो होता है, कोण ए और कोण बी दिया है। माना त्रिभुज ए बी सी, माना त्रिभुज ए बी सी में कोण सी समकोण है, कोण सी समकोण है तथा कोण ए इज लोअर देन, जब देखिए कोण ए सी समकोण है तो कोण ए जो होता है लोअर देन 90 डिग्री और कोण बी इज लोअर देन 90 डिग्री, यानी कोण ए जो होता है 90 अंश से कम होगा, है यहाँ पर दिया भी है, और कोण बी न्यून कोण दिया है यानी 90 अंश से यह भी कम है। तो हम एक त्रिभुज बना लें, पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। यह कोण आपका सी है समकोण वाला, यह आपका ए है और यह आपका बी है। ठीक, अब देखिए कह रहा है आपका, यहां पर दिया है आपका, देखिए 1 मिनट, ये चीजें दिया है। कोण ए आपका न्यून, यह भी आपका न्यून कोण है और कोण बी आपका यह भी न्यून है। यहाँ पर दिया है कास ए बराबर कास बी, यानी यह आपका कास ए बराबर कास बी, यानी कास थीटा बराबर होता है आपका कास ए बराबर आधार बटे, कास थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कोण। आधार मतलब ए सी, आधार मतलब ए सी, ए सी मतलब ए सी बटे ए बी। कास बी के लिए जो होता है आधार बटे कोण, यानी यह आधार अब बन जाएगा आधार, यानी यह हो गया आपका बी सी बटे हो गया आपका ए बी। देखेंगे ए बी दोनों तरफ बराबर है तो इसको हटा सकते हैं, यानी इसको लिखा जा सकता है ए सी बराबर आपका बी सी। देखिए ए आपका हट जाएगा तो ए सी बराबर बी सी, यानी ए सी बराबर बी सी, इस दोनों भुजा बराबर है। तो जब जितनी बड़ी ये भुजा होगी उतना कोण बनाएगी, तो यह भी भुजा अगर बराबर है तो इतना ही कोण बनाएगी, यानी सम्मुख भुजा जो होती है जितना बड़ी होगी वह कोण भी उसी हिसाब से होगा। यानी इसको कहा जा सकता है आपका समान भुजाएं समान कोण बनाती हैं, समान भुजाएं समान कोण बनाती हैं, समान भुजाएं समान कोण बनाती हैं। तो आप देख रहे हैं जब भुजा दोनों की समान है तो कोण भी क्या होंगे समान होंगे, यानी कोण ए और कोण बी जो होगा क्या होगा समान होगा। यही आपको प्रूव करना था। चलिए देखिए हम लोग जो होता है 37 नंबर सवाल लगाते हैं आपका। 37 नंबर सवाल देखिए आपका, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, यानी कोण सी क्यू समकोण होता है, एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। इसमें एक त्रिभुज बना लीजिए, यह त्रिभुज बना लेंगे आपका, यह आपका कोण क्यू, यह पी बना लीजिए, यह क्यू बना लीजिए, यह आपका आर बना लीजिए, यानी यह आपका समकोण दे रहा है। तो कोण क्यू समकोण है और पी आर धन पी क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। ये आपका अब पी यहाँ पर दिया है आपका, दिया है क्या दिया है आपका, यानी पी आर धन क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है।
और पी क्यू बराबर आपका, पी क्यू बराबर होता है आपका 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना। तो ये इन कोणों को की मान निकालना आपको। ये देखिए आपका पी क्यू जो होता है आपका 5 सेंटीमीटर दिया है। सबसे बड़ी बात है ये तो आपको दे दिया, लेकिन ये और ये नहीं दिया, इन दोनों को जोड़ करके दिया है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके पहले इससे मान निकालेंगे। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं आपका समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, यानी इन दोनों का पहले मान निकालना है। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यानी इसको लिख सकते हैं आपका पी आर का वर्ग बराबर होता है आपका पी क्यू का वर्ग धन क्यू आर का वर्ग, ठीक। ये देखिए आपका, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आपका पी आर का वर्ग बराबर होगा पी क्यू का जगह पर आपका 5 दिया है तो 5 का वर्ग कर देंगे, और धन क्यू आर की जगह पर कोई मान नहीं दिया है तो इसका हम जो होता है वर्ग रहने ही देंगे। इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं, यानी पी आर का वर्ग माइनस क्यू आर का वर्ग बराबर पच हम 25 हो जाएगा। आप जानते हैं ए का वर्ग बराबर ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग होता है, एक कोष्ठ में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठ में ए माइनस बी, यानी इसको लिख सकते हैं पी आर प्लस क्यू आर, एक कोष्ठ में लिख सकते हैं, और दूसरे कोष्ठ में आपका पी आर माइनस क्यू आर लिख सकते हैं, और बराबर आपका 25। यही बार आप लिख सकते हैं ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग बराबर होता है कोष्ठ में ए प्लस बी, और दूसरे कोष्ठ में आपका ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं आपका, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर पी आर धन क्यू आर का मान जो होता है 25 दिया है, तो इसको हम 25 लिख देते हैं, और यह आपका पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25, यानी इसको लिखा जा सकता है, भाग दे सकते हैं आपका पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25/25, भाग दे देंगे तो यह आपका 1 आ जाएगा, यानी पी आर माइनस क्यू आर बराबर आपका 1। इसको हम समीकरण 1 कर लेते हैं, इसको हम समीकरण 1 कर लेते हैं, इसको हम समीकरण 1 कर लेते हैं, और देखिए इसको हम समीकरण 2 मान सकते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ दीजिए, जोड़ने पर तो जोड़िए आपका पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है। जोड़ देंगे तो यह देखिए आपका माइनस है या प्लस है, कट जाएगा, यह बचेगा आपका 2pr, अब बराबर हो जाएगा 25 और 1 26 हो जाएगा। pr बराबर हो गया आपका 26/2, काट देंगे तो यह हो गया आपका pr बराबर हो जाएगा आपका 13 आ जाएगा, pr बराबर 13। किसी एक में मान रख दीजिए, pr का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में यह रख दीजिए pr का मान, pr का मान मतलब हो गया आपका 13, pr का यानी यह है आपका pr माइनस qr बराबर आपका 1, तो pr का मान जो होता है आपका 13 है, 13 माइनस qr बराबर 1। इसको हम उधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, यानी पक्षांतर कर लेते हैं, यहीं पर देखिए हम लगा देते हैं इसको। तो यह हो गया आपका 13 यह -1 बराबर हो गया आपका QR, यानी 12, 13 में से घटा देंगे 12, यानी QR बराबर 12, QR बराबर हो गया आपका 12, यानी यह QR यह 12 हो गया और यह हो गया आपका 13। देखिए तीनों मान हम लोगों ने निकाल लिया, तीनों भुजाओं का मान निकाल लिया। अब हमको sin p, cos p और tan p का मान निकालना, तो आप आराम से निकाल सकते हैं आपका sin p। sin p का मान होगा sin p, यानी इस कोण के लिए sin p बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण, यानी यह आप लिख सकते हैं QR बटे PR,
यानी 12 बटे हो गया आपका 13। एक आंसर आपका आ गया। कास पी का पूछ रहा है, तो दूसरा आपका इसी में पहला सवाल था, ये दूसरा है आपका कास पी। कास पी बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण, यानी पी क्यू बटे हो गया आपका पी आर, यानी 5 बटे 13। एक आंसर, दूसरा आंसर ये आ गया। तीसरा आंसर हम लोग निकालते हैं tan पी बराबर होता है आपका लंब बटे आधार, यानी क्यू आर बटे लिख सकते हैं आपका पी क्यू, यानी ये हो गया 12 बटे 5। ये आपका सवाल लग गया। चलिए हम लोग 38 नंबर सवाल लगाते हैं। दिया है यदि काट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा, और दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा और 1 माइनस कास थीटा। दूसरा सवाल है आपका काट स्क्वायर थीटा और का मान ज्ञात कीजिए। ये दो सवाल हैं आपका। पहला हम लोग सवाल लगाते हैं, यहाँ पर आपका पहला सवाल 1 प्लस साइन थीटा और दूसरे क्वेश्चन में है 1 माइनस साइन थीटा। आप जानते हैं 1 प्लस कास थीटा और दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस कास थीटा। यहाँ पर आप जानते हैं एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी, यानी इसको लिखा जा सकता है आपका ए धन बी और ए माइनस बी बराबर होता है आपका ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, एक सूत्र लगता है। तो इसको हम लिख सकते हैं आपका, यानी 1 प्लस 1 माइनस, इसको लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और इसको भी दोनों को अगर मिला दें तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर अगर हम कर दें, इसको हम उधर कर दें तो यहाँ लिख सकते हैं आपका कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका सूत्र है, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर आपका कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 1 प्लस 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा की जगह पर आपका साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर टैन थीटा होता है, और कास थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है, यानी कास थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है आपका टैन थीटा होता है। तो इसके जगह पर आपका कास थीटा बट्टे साइन थीटा, यहाँ देखिए आपका, आप जानते हैं साइन थीटा बट्टे कास थीटा बराबर होता है टैन थीटा। तो कास थीटा बट्टे साइन थीटा बराबर का हो जाए, यह हो जाएगा आपका काट थीटा। क्या हो जाएगा? काट थीटा। इसके जगह पर दोनों स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं काट स्क्वायर थीटा, यानी यह आपका काट का मान है आपका 7/8, तो इसको हम स्क्वायर कर सकते हैं। अब यह होगा 7 सते 49/8 64। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, हम यही दूसरा सवाल लगा देते हैं। दूसरा सवाल है आपका काट स्क्वायर थीटा, यानी यह हो गया आपका 7 काट थीटा बराबर 7/8 दिया है, 7/8 का वर्ग, तो बराबर हो 7 सते 49/8 64। यह दूसरा सवाल भी आपका लग गया।